नमस्कार। समस्त नगरवासियों को सप्रेम वंदे। गणेशोत्सव हमारे दरवाजे पर खड़ा है और 1 वर्ष की प्रतीक्षा के बाद गणराया हमारे घर पधार रहे हैं। नागपुर महानगर पालिका ने 2012-13 में एक इनिशिएटिव लिया था कि गणेशोत्सव जो है पर्यावरण पूरक होना चाहिए। 2013 में महानगर पालिका ने एक कानून बनाया था और वह कानून को अब केंद्र सरकार ने स्वीकृत कर लिया और अपने कानून में महानगर पालिका का भी उल्लेख किया है। संपूर्ण देश में पीओपी की गणेश मूर्ति पर प्रतिबंध लगाया गया है। पीओपी की जो मूर्ति है ये पानी में घुलती नहीं है। इससे भगवान की विडंबना भी होती है, अपमान होता है और कहीं ना कहीं हमारी भावनाएं भी आहत होती है और जल स्तोत्रों पर भी उसका विपरीत असर पड़ता है, जिससे जलचरों को और पानी के उन स्तोत्रों को जो तालाब में पुनः भरण का काम करते हैं, बहुत बड़े प्रमाण में वे उसे प्रभावित भी करती है। महानगर पालिका के जिस कदम को हमने शुरुआत की थी उसे केंद्र ने आज राष्ट्र में कानून के रूप में परावर्तित कर दिया है। आपसे निवेदन है कि इस वर्ष आप गणेशोत्सव पर्यावरण पूर्वक बनाएं। अपने घर में मिट्टी की मूर्ति की ही स्थापना करें। हम घर में जो मूर्ति बैठा ले वे 2 फुट से ऊंची ना हो और हम जो सार्वजनिक मैदान पर बैठा ले, सार्वजनिक स्थलों पर बैठा ले, सार्वजनिक मंडलों के माध्यम से बैठा ले, वो 4 फीट से ऊंची नहीं होनी चाहिए। साथ ही साथ ये मूर्तियाँ मिट्टी की ही होनी चाहिए। हम जो सजावट करें, इस सजावट में भी हम थर्माकोल का और प्लास्टिक का वापर बिल्कुल ना करें, कारण यह भी पर्यावरण पूर्वक नहीं है और कानून के दृष्टि से दोनों के दोनों अपराध है। इस धरती के पर्यावरण को हमने बचाया तो हमारा जीवन सुरक्षित भी रहेगा और संरक्षित भी रहेगा। इसलिए पर्यावरण की रक्षा के दृष्टि से आप सभी लोग काम करें। हम गणेश जी को रोज निर्माल्य चढ़ाते हैं। ये निर्माल्य जल स्तोत्र में न फेंकें, हमारे घर में जमा रखें। महानगर पालिका के माध्यम से दोपहर के समय में आपके मोहल्ले से महानगर पालिका की गाड़ी घूमेगी और इन निर्माल्यों को एकत्रित करके उसे खाद में परावर्तित करने का काम करेगी। अर्थात देवताओं को अर्पित किया हुआ जो निर्माल्य है ये पैरों में ना पड़े, कचरे में ना पड़े और खाद के रूप में इस्तेमाल होकर के फिर से बगीचे में मट्टी में मिल करके फिर से नई प्रकृति का सृजन कर सके। इस प्रकार का नियोजन महानगर पालिका ने किया है। आप कोशिश करें कि घर में छोटी मूर्ति है तो उसका विसर्जन भी घर में कर ले। एक प्लास्टिक के टब में या प्लास्टिक के बाल्टी में हम छोटी मूर्ति का विसर्जन करें तो वही मिट्टी हमारे घर में गमले के काम आ सकती है, पौधों के काम आ सकती है और जो गणराया हम घर से बाहर भेज देते हैं वो कहीं ना कहीं उस मिट्टी के रूप में हमारे वर्ष भर अपना आशीर्वाद देने के लिए हमारे घर में उपलब्ध रहेंगे। तो क्यों ना हम कोशिश करें एक बार सक्षमता से कि इस वर्ष का गणेशोत्सव जो होगा वो 100% पर्यावरण पूर्वक गणेशोत्सव होगा। प्रकृति के साथ सौहार्द निर्माण करने वाला गणपति होगा। मिट्टी की 100% मूर्ति बैठेगी और मिट्टी की मूर्ति के साथ साथ हमारा जो वहाँ पर डेकोरेशन होगी, सजावट होगी, वो सारी की सारी हम पर्यावरण पूरक वस्तुओं से ही करेंगे। इस दृष्टि का हम संकल्प लें। यह गणेशोत्सव आपकी संपूर्ण मनोकामनाएं पूर्ण करे, आपके हर इच्छाओं की पूर्ति करे, विघ्नहर्ता आपके सारे विघ्नों का निवारण करे और सुखकर्ता आपके जीवन में हमेशा सुखों की परंपरा परिपाटी को निर्बाधित रूप से जारी रखे। यही मैं गणराया के चरणों में कदम रखकर स्तुति करना चाहता हूँ। साथ ही साथ में मैं फिर से आपसे निवेदन करना चाहता हूँ कि महानगर पालिका पीओपी के मूर्ति पर कार्रवाई कर रहे हैं। आपके पड़ोस में भी अगर कोई पीओपी की मूर्ति बेचते हुए दिखता है तो नागपुर महानगर पालिका के सूचना केंद्र पर आप सूचित करें। महानगर पालिका तुरंत उस पर कार्रवाई करेगी और महानगर पालिका के इस पर्यावरण पूरक गणपति उत्सव के निमित्त आयोजित सभी कार्यक्रमों में आप सहभाग लीजिए, गणेशोत्सव का अच्छा आनंद लें। और हाँ, सार्वजनिक गणेशोत्सव वालों से भी मैं निवेदन करना चाहूँगा कि अरे भाई, ये आज़ादी की 75वीं वर्षगांठ है और नागपुर के अनेक लोगों ने अपना बलिदान दिया है देश की आज़ादी के लिए। हम उनको याद करें गणेशोत्सव मंडल में। हमारे पड़ोस का जो भी शहीद हुआ है उसके बारे में जानकारी गणेश मंडल के पास लगाए और यह जानकारी हम अपने मोहल्ले के सारे बच्चों को भी दें कि वर्तमान पीढ़ी को पता चले कि हमारे मोहल्ले का कौन सा व्यक्ति ऐसा है जिसके बलिदान से देश को आज़ादी मिली। ये आवश्यक है। इतिहास जिंदा रहेगा ना तो हम जिंदा रहेंगे और नागपुर का जो स्वर्णिम इतिहास है वो लोगों तक पहुंचना चाहिए। एक बात और, पर्यावरण पूरक गणपति के साथ साथ कोरोना होने के कारण और मूर्ति का साइज छोटा होने के कारण और
सार्वजनिक स्थान पर एकत्रीकरण कम होने के कारण बहुत बड़ा खर्चा हम लोगों का बच गया है। क्या इस खर्चे का नियोजन हम अच्छे काम में कर सकते हैं? राज्य सरकार और केंद्र की सरकार की जो योजनाएं हैं, इन योजनाओं में तो जिनकी कोरोना से मृत्यु हुई है उनके परिवार को राहत देने का प्रकल्प है, लेकिन राहत जब यह बच्चे 18 साल के हो जाएंगे उस समय उन्हें राशि के रूप में प्राप्त होगी। तो बच्चा 18 साल का होगा, उसको राशि मिलेगी, यह तो ठीक है, लेकिन वर्तमान में उसकी शिक्षा के लिए पैसों की ज़रूरत है ना, उसके परिवार के संचालन के लिए पैसों की ज़रूरत है ना। तो नागपुर शहर में कल हमने एक मीटिंग ली, उसमें ऐसी जानकारी मिली कि 806 गणेशोत्सव मंडल ने अपना रजिस्ट्रेशन कराया है। क्या ये 806 गणेशोत्सव मंडल की एक अपेक्स बॉडी मिल करके कुछ ऐसा पैसा एकत्रित कर सकती है कि जिससे इन लोगों को हम लोग आर्थिक मदद दे सके और इनकी पढ़ाई की व्यवस्था का संचालन कर सके? अगर कर सकते हैं तो ज़रूर कीजिए। याद रखें, पहले पेंडेमिक में 378 सामाजिक संगठनाओं ने मिलकर 22 लाख लोगों के लिए भोजन दिया है। अगर 378 संगठनाएं मिलकर 22 लाख लोगों को भोजन दे सकती हैं, तो अभी 806 गणेशोत्सव मंडल मिल करके जिन परिवारों में किसी प्रकार का आश्रय नहीं है, ऐसे बच्चों के पढ़ने का नियोजन कर सकती है। अगर आप ऐसा करेंगे ना, तो यकीन मानिए कि गणेश जी बुद्धि के भी देवता है, आपको दुगना आशीर्वाद प्राप्त होगा और आप यह करेंगे, ऐसी मैं आपसे अपेक्षा रखता हूँ। पुनश्च आप सभी को गणेशोत्सव की हार्दिक शुभकामनाएं। Subscribe to Nation Next YouTube channel and press the bell icon to get regular updates from Nation Next. Also like Nation Next Facebook page and follow us on Instagram and Twitter.